वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में फटाफट से हम लोग माइकलिस मेंटेन प्लॉट के बारे में समझते हैं। तो क्या होता है ये माइकलिस मेंटेन प्लॉट? जब भी हम कभी एंजाइम्स की बात करते हैं, एंजाइम के इनिबिशन की बात करते हैं, तब हम लोग माइकलिस मेंटेन प्लॉट को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। माइकलिस मेंटेन प्लॉट एक ऐसा प्लॉट होता है जिसमें हम लोग के एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन होता है और वाई एक्सिस में वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी होती है आपके एंजाइम की जो फंक्शनिंग की, तो उसके बीच में हम लोग ग्राफ बनाते हैं। सबस्ट्रेट वर्सेस एंजाइम वेलोसिटी का जो होता है ग्राफ होता है, उसको माइकलिस मेंटेन प्लॉट बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब इसको हम लोग जब बनाते हैं तो इसका जो कंपैरेटिव एनालिसिस करना होता है जब भी कभी हम लोग कोई एंजाइम का इनहिबिटर डालते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है, उसको समझते हैं। ये जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है आपको, ये होती है आपकी नॉर्मल लाइन है जब हमारा एंजाइम का एक्शन होता है। कोई भी एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो वो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन के अकॉर्डिंग बाइंड करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट एक इक्विलिब्रियम वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है, ईएस कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो फाइनली एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो ग्राफ की लाइन दिखा रही है आपको, ये वाली, ये ई प्लस ये माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट वाली दिखा रही है। अब इससे क्या करते हैं, इसमें जब हम प्लॉट करते हैं तो एंजाइम पहले तो वेलोसिटी के साथ जैसे जैसे एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। बट एक टाइम पे ऐसा आता है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाती है, मतलब कि वो पूरी तरीके से वो ऑक्यूपाइड हो चुका है, सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना चुका है। अब उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, अब वो एक लीनियर फेज में आ जाता है, मतलब कि एक स्टेबलाइज फेज में आ जाता है। इसके आगे वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ती है। इस वेलोसिटी में अगर इसको मैं मार्क करूँगा तो इस वेलोसिटी को हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी बोलते हैं, इसको वी मैक्स से डिनोट करते हैं। वी मैक्स जितना भी होता है, सपोज करिए 50 है तो ये 0 से अगर 50 का मार्क है तो इसके बीच में जो 25 का मार्क होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ वी मैक्स बोलते हैं। हाफ वी मैक्स में जितनी भी हमारी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन होती है उसी को के एम बोलते हैं और यही हमारा माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट होता है। तो किसी भी एंजाइम का जो एक्शन का अगर कांस्टेंट निकालना हो, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट के एम या सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होती है तो उसको हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी का जो हाफ करके रिड्यूस करके 50% करके वहाँ से हम लोग उसको के एम की कॉन्सेंट्रेशन को निकालते हैं। ये तो नॉर्मल हमारा एंजाइम का एक्शन होता है, एंजाइम के एक्शन को बताने का ये इक्वेशन है, एंजाइम इक्वेशन बताते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज करिए हमें एंजाइम के एक्शन को इनिबिट करना है, एंजाइम का इनिबिटर डालना है। तो इनिबिटर डालने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं, तीन टाइप के इनिबिटर होते हैं हमारे पास। एक कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है, एक नॉन कॉम्पिटिटिव होता है, एक अनकॉम्पिटिटिव होता है। आज के इस वीडियो में हम तीनों को डिफरेंसेस को समझते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला जो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का मतलब होता है वो ऐसा कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है जो क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करेगा। मतलब कि एंजाइम में उसकी जो एफिनिटी होती है वो सबस्ट्रेट के बराबर होती है एंजाइम के लिए। तो एंजाइम जो आपका होता है वो आपका इनिबिटर सबस्ट्रेट से ना बाइंड करके किससे बाइंड कर लेता है, इनिबिटर से बाइंड कर लेता है और ईआई कॉम्प्लेक्स बनाकर रिएक्शन को वैसे करता है। तो ये एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स। तो ये रेड वाली लाइन जो आपकी दिखा रही है वो आपका एक इनिबिटर मैंने डाल दिया है, उसकी वजह से हो गया। अब जब एंजाइम इनिबिटर डाला है हमने तो आप देखोगे एंजाइम इनिबिटर की जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, वो सेम टू सेम वी मैक्स जो होती है वो हमारी नॉर्मल सबस्ट्रेट के साथ अगर एंजाइम मार्क करता है जो वेलोसिटी आएगी वही वेलोसिटी आपकी इसके साथ आती है। तो यहाँ पर वेलोसिटी सेम रहती है आपकी, बट आपका जो के एम है, आप के एम देखोगे, के एम यहाँ पे 50% जो कॉन्सेंट्रेशन 50% ऑफ वी मैक्स जो होता है वो वाली वैल्यू आपकी के एम की, के एम वन आप देख रहे हो इतनी बढ़ गई है। तो के एम आपका इंक्रीज़ हो जाता है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट जो होता है के एम की वैल्यू वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव इनिबिटर डाल रहे हैं। अगर मैं इन दोनों ग्राफ को कंपेयर करूँगा तो आपको जब आंसर पूछते हैं कि अगर हम लोग कोई कॉम्पिटिटिव इनिबिटर डाला जा रहा है तो उस टाइम पे एंजाइम में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो वी मैक्स सेम रहता है, जितना हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है उसका जो वी मैक्स होता है वो सेम टू सेम वी मैक्स होता है हमारा एंजाइम और इनिबिटर के कॉम्प्लेक्स का भी। बट डिफरेंस क्या होता है, बस हमारी के एम की वैल्यू बढ़ जाती है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के केस में। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा है कि नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब मैंने यहाँ ब्लू से शो किया हुआ है। नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है कि आपका ये जो है एंजाइम का इनिबिशन है, जो इनिबिटर है वो आपका ई एंजाइम के साथ भी बाइंड कर सकता है और जो ई एस का कॉम्प्लेक्स बनता है सबस्ट्रेट का, एंजाइम सबस्ट्रेट का, उसके साथ भी बाइंड कर लेता है। तो फाइनली वो कहाँ कहीं भी, दोनों जगह में कहीं भी बाइंड कर सकता है। तो मतलब ये नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप का होता है। तो इसमें क्या होता है, इसको अगर मैंने ब्लू से लाइन से प्लॉट को शो किया हुआ है, इसके केस में जो वी मैक्स आपको दिख रहा है, वी मैक्स यहाँ से यहाँ पर कम हो चुका है, वी मैक्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, बट के एम की वैल्यू आपको दिख रहा है के एम विल बी सेम। मैंने के एम को भी शो किया हुआ है, के एम इज सेम,
Km तो सेम रहता है बट आपका Vmax की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो जा रही है। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव के केस में होता है। अनकॉम्पिटिटिव के केस में क्या होता है, अनकॉम्पिटिटिव मैंने ब्लैक से शो किया हुआ है। अनकॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि वो ये सब जो मैंने दिखाया है ये सब बाइंडिंग बिल्कुल नहीं होती सारी की सारी, सीधे सीधे वो एंजाइम के साथ ना बाइंड करके, जब एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड होकर ES कॉम्प्लेक्स बना देते हैं वहाँ पे जाके बाइंड करके ESI कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये अनकॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है क्योंकि यहाँ पर आपका सबस्ट्रेट के साथ कोई कॉम्पिटिशन हो ही नहीं रहा है। कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग में सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पिटिशन हो रहा है डायरेक्ट, नॉन कॉम्पिटिटिव में इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन हो रहा है, यहाँ भी बाइंड कर रहा है यहाँ भी बाइंड कर रहा है। और अनकॉम्पिटिटिव या नॉन उसमें अनकॉम्पिटिटिव में वो यहाँ बाइंड ही नहीं कर रहा है, सीधे सीधे वो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद बाइंड कर रहा है। तो वहाँ पर क्या होता है, Km आपका बढ़ गया है, Km विल बी इंक्रीज बट Vmax क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो जा रहा है। Km इंक्रीज हो जा रहा है, Vmax डिक्रीज हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट की हेल्प से या माइकलिस मेंटेन प्लॉट की मदद से हम लोग कंपटीशन वर्सेस नॉन कंपटीशन वर्सेस अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जिसमें क्या होता है, Vmax और Km की वैल्यू पर हमारी वैल्यूज़ को डिपेंड करते हैं और पता लगाते हैं कि हमारा इनिबिशन किस टाइप का हुआ है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है कि अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन है। अगर आपको ये वैल्यूज़ भी दी रही होंगी उसके बेसिस पे भी आप बता देंगे कि इनिबिशन आपका किस टाइप का इन तीनों में से। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 3 टाइप के इनिबिशन हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन और अनकॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में आपका Kmax बढ़ जाता है, Vmax सेम रहता है। नॉन कॉम्पिटिटिव में Km सेम रहता है, Vmax घट जाता है। और अनकॉम्पिटिटिव में Km बढ़ जाता है और Vmax घट जाता है। ये जो प्लॉट है इसको माइकलिस मेंटेन प्लॉट बोलते हैं, जो कि हम लोग Vmax वेलोसिटी और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के बीच में बनाते हैं। एक्स एक्सिस में सबस्ट्रेट लगा हुआ है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी बनी हुई है। वेलोसिटी की मैक्सिमम जो वैल्यू रीच होती है उसकी अगर हाफ वैल्यू होती है, हाफ वैल्यू पे जो Vmax होता है, हाफ Vmax होता है, उस टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट की होती है उस कॉन्सेंट्रेशन को Km बोलते हैं, जिसको हम लोग माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट भी बोलते हैं। और इनकी मदद से हम लोग जो कंपटीशन हो रहा है, इनिबिशन होता है, इनिबिशन को हम लोग पता लगा सकते हैं कि इनिबिशन हमारा किस टाइप का है। तो आज के इस मिनी वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा, मैंने छोटे से में ये माइकलिस मेंटेन प्लॉट को ईजिली समझा दिया है। आई होप ये वाला वीडियो क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर क्वेरीज डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। मैं इस पर डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो वो भी बना के दिखा दूंगा, एंड दैट विल मेक इट मोर फीजिबल, मोर ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन एंड दिस competitive versus non-competitive versus uncompetitive inhibition of enzyme. Till then, take care. Thank you.